राधे राधे गाइस, मकर संक्रांति पर हम मेहंदी का नियम भी दे सकते हैं। मेहंदी हमें अपने से बड़े किसी को भी, जैसे हमारी जेठानी, सास, ननद, मेहंदी लगाने के लिए देनी होती है। इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, जिसको हम मेहंदी लगाने देते हैं उसके हाथों की मेहंदी कभी उतरनी नहीं चाहिए। एक संक्रांत से लेकर दूसरी संक्रांत तक हम उनको मेहंदी देते रहते हैं। चाहे तो हम इसमें मेहंदी की कोन भी दे सकते हैं, चाहे पैकेट वाली मेहंदी भी दे सकते हैं, इकट्ठी भी दे सकते हैं या त्योहारों पर भी दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, जिनको हम मेहंदी लगाना देते हैं वो चाहे तो अपने पूरे हाथ पे मेहंदी बना सकते हैं, चाहे ऊपर के जो नखून होते हैं ना, पोरवे, खाली पोरवे भी कर सकते हैं। कहते हैं अगर भाभी अपनी ननद को मेहंदी लगाने देती है तो ननद के मेहंदी उतरनी नहीं चाहिए। एक संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक हमें उनको मेहंदी देनी होती है और फिर हमें इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन के अंतर्गत हमें क्या करना होता है, जिस मकर संक्रांति को हम उद्यापन करेंगे उस दिन जिनको हम मेहंदी लगाने देते हैं उनको हम अपने घर पर आमंत्रित करेंगे, उनको भोजन वगैरह कराएंगे और फिर हमें उनको 1 किलो मेहंदी, 1 कटोरा, चम्मच, 1 गिलास, ये तो हमें उनको देनी ही होती है। और इसके अलावा हमें उनको बेस और श्रृंगार का पूरा सामान और हम स्वेच्छा से शॉल, स्वेटर, चप्पल जो भी हम उनको देना चाहें दे सकते हैं। हमें मिठाई आवश्यक रूप से देनी चाहिए। कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ बहुत शुभ होती है, तो हमें तिल और गुड़ की मिठाइयाँ उनको देनी चाहिए और हम और कोई भी मिठाई उनको दे सकते हैं। और हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। कहा जाता है दान के ऊपर दक्षिणा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे जो हमारा दान होता है उसके अंदर हमसे कोई चीज़ रह गई हो, छूट गई हो, तो उसकी सारी कमी की पूर्ति हो जाती है। मेहंदी हम सुहागनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आइए हम भी इस मकर संक्रांति पर मेहंदी लगाने का नियम लें और हम भी अपने से बड़े किसी को भी मेहंदी लगाने के लिए दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ये मकर संक्रांति आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए।